हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर न्यू क्लास। आज मैथ्स की क्लास में हम जून 2024 में हुए एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सीरीज़ आप लोगों को काफ़ी सही लग रही है, काफ़ी हेल्प हो रही है इस सीरीज़ से, जैसा कि मैं आप लोगों के कमेंट्स से पढ़ के जान पा रहा हूँ। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस सीरीज़ को मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों तक ला पाऊँगा। और बहुत सारे जो क्वेश्चंस और डाउट आप लोगों के कमेंट के थ्रू मेरे पास आ रहे हैं, वो उनमें से काफ़ी मेजरली जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी इन सभी जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं इनके जनरल पार्ट के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाइए। तो वो भी क्वेश्चन मैं जल्दी ही सॉल्व करवाऊंगा। पर मैं ये कहूँगा ये भी सीरीज़, पूरी सीरीज़ सभी एग्जाम्स के लिए है DSSB के, क्योंकि सभी में सिलेबस सेम होता है। दूसरी बात, मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट हम लेके आने वाले हैं, तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए और जितने भी आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, पूरी मेहनत से आप लोगों के साथ काम करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। मुझे भी पूरी उम्मीद है कि 2024 में प्लस माइनस से बहुत सारे कैंडिडेट अपने सेलेक्ट होंगे, अपनी नौकरी पाएंगे। तो इसी के साथ आगे जितने भी आप लोगों की कोई अगर ऐसी सुझाव या फिर कमेंट रहते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे क्या चेंजेस लाने हैं, क्या सुधार आप लोगों के लिए करने हैं। और दूसरी बात कि जीके की क्लास भी आप लोगों के लिए जल्दी ही आने वाली है। हिस्ट्री की एक क्लास आएगी, कल आ जाएगी, जिसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। एक कंपाइल्ड मैंने पूरी वीडियो बनाई है जिसमें जो जून 2024 की सभी शिफ्ट में जितने भी आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो सारे उसी वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो काफ़ी अच्छी वीडियो रहेगी आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। चलिए डायरेक्ट मैं लेके चलता हूँ और बाकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पहला हमारे सामने ये बात है कि जो क्वेश्चन हमने उठाए हैं वो कौन से हैं। वो क्वेश्चन है आपके बॉर्डर एग्ज़ाम के, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 10 जून 2024 को पहली शिफ्ट में। अब आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि हम शिफ्ट वाइज कैसे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे पहली शिफ्ट उठा लिया, तो इसके बाद आगे आगे नेक्स्ट शिफ्ट पे ही बढ़ेंगे। दूसरा और कोई बात नहीं, सीधा क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यानी कि पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर नॉट डिविजिबल बाय 7। देखो बेसिक क्वेश्चन है, इसको करना क्या है, दो तरीके बताता हूँ। एक बहुत सरल तरीका होता है जिसमें कुछ भी नहीं करना, 100 है ना, क्योंकि 1 से 100 तक की बात हो रही है, तो जो 100 यानी कि बिगेस्ट नंबर यहाँ पे है उसको डिवाइड कर दो आप 7 से। तो ये आप लोगों का जाएगा कितने पे, 14 पॉइंट समथिंग पे जाएगा, 14.2 समथिंग पे जाएगा। पूरा डिवाइड नहीं करना है, बस आप लोगों को ये देखना है जो आप लोगों का डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है यानी कि 14, ये 14 क्या है, ये 14 नंबर वो हैं जो कि आपके 7 से डिवाइड हो जाते हैं। नंबर डिविजिबल बाय 7 फ्रॉम 1 to 100। नंबर ऑफ नंबर डिविजिबल बाय, जो जो ऐसे नंबर हैं जो कि 1 से 100 के बीच में है, जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, वो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, वो हैं 14। जो नहीं हो पाएंगे तो वो कितने हैं, 100 - 14। तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा 86। आप लोगों का आंसर आ गया 86। बहुत बेसिक था, यानी कि 1 से 100 तक की बात है, 100 को 7 से डिवाइड कर दो तो 14 आया आपका, 14 पॉइंट समथिंग। तो 14 ऐसे नंबर होंगे जो कि आपके 100 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। आप बेसिक, अच्छा इसको थोड़ा वो कर लो, ये तो एक बहुत बेसिक ट्रिक थी। आप इसका ना थोड़ा जो एक फॉर्मेट होता है, जो सरल तरीका है, वो भी उसको भी डिवाइड करने की, उसको भी सॉल्व करने की सीख लो। 1 से 1 to 100 की बात है, तो ये दूसरा मेथड है। पहले वाला हमारा ट्रिक वाला मेथड था, दूसरा मेथड है, ये भी इजी मेथड है, ये भी बहुत छोटा मेथड है, ये भी ट्रिक ही कह लो आप। 1 से 100 तक की बात है, तो पहला नंबर, फर्स्ट नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएगा वो कौन सा होगा, वो 7 होगा। लास्ट नंबर, लास्ट नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएगा वो कौन सा होगा, वो 98 होगा। क्या होगा, वो 98 होगा। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है, 98 - 7, क्योंकि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, ये 98 - 7 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 7 से डिवाइड हो जाए, वो इसलिए नहीं कर रहे, हम इसलिए कर रहे हैं कि 98 यानी कि लास्ट नंबर और 7 - 7 यानी कि फर्स्ट नंबर। अब इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 7 से, क्योंकि हमें पता लगाने 7 से विभाज्य नहीं होने वाले। इसमें आप क्या जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये वही आ जाएगा, नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल
डिविजिबल बाय 7, ये पूरे उसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी दे सकता है कि 30 से 100 के बीच में निकाल लीजिए, 50 से 70 के बीच में निकाल लीजिए, 50 से 500 के बीच में निकाल लीजिए। तो उस केस में ये वाला मेथड आपका अप्रोप्रिएट रहेगा कि जो 50 से 70 के बीच में पहला जो नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा 7 से, वो कौन सा होगा, और आपका आखिरी नंबर कौन सा होगा, तो उसको आप यहाँ पे लगा के फॉर्मूले में फिट करके आप निकाल लोगे। तो 98 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा, 91 बचेगा, अपॉन में 7 करोगे प्लस 1, तो ये कितने पे जाएगा, 13 पे। 13 प्लस 1 कितना हो जाता है, 14, तो ये वही 14 आ गया है। तो आपके नॉट डिविजिबल बाय 7 निकालना है, तो 100 में से 14 माइनस करेंगे तो 86 आ जाएगा। देखा, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, दोनों ही तरीके से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, अ सर्टेन सम गिव्स 4485 एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट 30% पर एनम। 30% का कंपाउंड इंटरेस्ट में ना बहुत लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है। तो देखो 30% का मतलब है क्या होगा, फ्रैक्शन में बदल दीजिए इसे, 3 अपॉन में 10 आ जाएगा। फ्रैक्शन में बदला हमने 3 अपॉन में 10, यानी कि अगर कोई धनराशि मेरी 10 रुपए थी तो उसमें पहले साल क्या इंटरेस्ट मिलेगा, 3 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। दूसरे साल भी क्या होगा, 3 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और वो 13 हो जाएगा। अब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब इन सेंस कि जो कट रहा है वो काट दीजिए, वो प्रॉपर क्रॉस नहीं कि 10 की 13 से मल्टीप्लाई फिर 10 की 13 से, नहीं, ये मल्टीप्लाई तो आपस में ही करेंगे, पर जो कट रहा होगा ना, सक्सेसिव वाला केस कहते हैं इसे। तो यहाँ पे 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100, 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 169। तो यानी कि 100 रुपए की वैल्यू 169 हो जाएगी यहाँ पे 2 साल के बाद। ये 2 साल के बाद, ये पहला ईयर था, ये दूसरा ईयर था। अब आप बहुत से लोग ऐसे होंगे कि भाई यहाँ पे 10-10 20 होना चाहिए था, जोड़ना चाहिए था। सिंपल इंटरेस्ट नहीं है ये, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तभी तो आप देखेंगे कि कंपाउंडिंग का जो मैजिक होता है, जो आप लोगों को आजकल बताया जाता है शेयर मार्केट में भी कि कंपाउंडिंग करिए, SIP करिए, फलाना करिए, ढिमका करिए, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाना है भाई कंपाउंड का मैजिक। तो 100 की चीज 169 होगी। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है मुझे, टोटल इंटरेस्ट मुझे मिला है 69 रुपीज का। ठीक है, अब हमें पता है कि जो सर्टेन सम गिव्स 4485 एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये हमें एक्चुअल अमाउंट पता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 69 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 4485 के बराबर है। हमसे पूछा गया था सम यानी कि प्रिंसिपल कितना है हमारा, 100। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 की वैल्यू क्या होगी, तो ये 69 पूरा जा रहा है यहाँ पे 65 पे। तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 65 इंटू 100, 6500। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6500, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। प्यारा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ए इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 15 एंड 8। 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर कौन कौन से होते हैं, 100 से शुरू हो जाते हैं, 100 से शुरू होते हैं और 999 तक 3 डिजिट नंबर रहते हैं। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 15 और 18 से डिवाइड हो जाए, 15 और 18 से डिवाइड हो जाए, तो अब ऐसे केस में ना आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। पहले तो इनका एलसीएम निकालो। क्यों, अगर जो नंबर 15 और 18 से डिवाइड होगा उसको पता कैसे लगाएंगे, उनके एलसीएम से। जो इन दोनों का एलसीएम होगा ना वही बताएगा। देखो जैसे इन दोनों का क्या एलसीएम आएगा, 15 और 18 में अगर देखो तो 15 एज इट इज आ जाएगा, 8 भी एज इट इज, 120 टोटल। ठीक है, 15 इंटू 8 120, तो 120 एलसीएम है। अब जो भी संख्या 120 से पूरा डिवाइड होगी ना, वही संख्या होगी जो 15 और 8 से डिवाइड होगी। उसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं होगी जो 15 और 8 से डिवाइड हो सके। इंडिविजुअली ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 15 से हो रही है, सिर्फ 8 से हो रही है, पर दोनों से जो डिवाइड हो सकेगी वो सिर्फ और सिर्फ वही संख्या होगी जो 120 से डिवाइड हो रही होगी। तो हमें क्या पता लगाना था कि भाई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 15 और 8 से डिवाइड हो। अब इसका एलसीएम ही 120 आ गया, तो 120 से छोटी 3 डिजिट नंबर तो कोई होगी नहीं। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या आ गया, 120 आ गया भाई। ए तो हमारा 120 आ गया। बी क्या निकालना है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 15 और 8 से डिवाइड हो रही है। तो उस केस में क्या करना है, जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है ना उसको करो आप डिवाइड, किससे, 120 से, और ये कितने पे जाएगा, 8 पे चला जाएगा, 960। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, 939। तो आगे कुछ और नहीं जा रहा, रिमाइंडर बच गया 939, रिमाइंडर बच गया। तो इसका मतलब जो बी की जो वैल्यू हो जाएगी ना वो क्या होगी, 120 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये जो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका 960।
तो ए यानी कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 15 और 8 से डिवाइड होता है वो 120 है। लार्जेस्ट कौन सा है? 960 है। अब हमें क्या पता लगाना है? बी माइनस ए, दोनों का डिफरेंस देखना है। तो 960 माइनस 120 ये किसके बराबर हो जाएगा? 840 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 37 बॉयज इज 28 ईयर्स। A boy having age of 17 years leaves the group. A new boy joins the group. Average increases by 1 year. देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन करने होते हैं ना हमें, वो बहुत बेसिक तरीके से कर सकते हैं हम विदाउट सम निकाल के। कैसे? देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग अगर जानोगे तो वो कॉन्सेप्ट बेसिकली कहता क्या है कि अगर मैं जो मान लो ये 5 दोस्त हैं ए बी सी डी और ई, इनकी उम्र का एवरेज मुझे पता है, इनकी उम्र का एवरेज मुझे पता है, और मान लो वो एवरेज कितना है? 10 साल है, वो 10 साल है। तो सभी की उम्र को ना मैं क्या मान सकता हूँ? 10 साल मान सकता हूँ। सभी की उम्र को मैं 10 साल मान सकता हूँ। हो सकता है कि ए की उम्र 12 हो, बी की उम्र 2 हो, सी की उम्र 18 हो, इसकी उम्र 1 हो, ई की उम्र कुछ और हो, बट मैं सभी की उम्र 10-10 मान सकता हूँ क्योंकि एवरेज मुझे पता है 10, तो सभी की उम्र में 10 मान लूंगा। 10-10-10-10। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा। और वो कैसे करूंगा? देखो यहाँ पे हमारे पास 37 स्टूडेंट्स थे, 37 लड़के थे, ठीक है। उसमें से ये 37वां लड़का था। इनकी जो एवरेज थी वो कितनी थी? 28 साल थी। यानी कि हर लड़के की उम्र कितनी थी? 28 साल। हम मान सकते हैं, हमने मान ली। पर जो 37वां लड़का था ना वो चला जाता है, उसकी उम्र कितनी थी? 17 साल थी। तो इसका मतलब उसके पास ये जो एक्स्ट्रा, कैसे एक्स्ट्रा? हम तो हर किसी लड़के की उम्र 28 मान सकते हैं ना, तो हर किसी लड़के की उम्र 28 थी, 17 उसकी एक्चुअल थी, तो 17 उसकी एक्चुअल होने के बावजूद भी 28 हमने उम्र जो मानी थी, तो उसके पास एक्स्ट्रा कितनी उम्र थी? एक्स्ट्रा कितना था उसके पास? तो उसके पास जो ये लड़का गया ना, ये अपने साथ 11 एक्स्ट्रा लेके चला गया। ये अपने साथ क्या लेके चला गया? 11 एक्स्ट्रा लेके चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ? अब एक नया लड़का जुड़ा इनके साथ, न्यू बॉय जुड़ा। नए लड़के के आते ही इनकी एवरेज कितनी हो गई? 29 हो गई। इनकी एवरेज कितनी हो गई? 29 हो गई। तो इसका मतलब हुआ क्या? पहले से एक ज्यादा हो गई। हर लड़के की उम्र, ये जो 36 लड़के बच गए थे ना, इन 36 के 36 लड़कों की उम्र कितनी? एक एक साल बढ़ गई। इनकी क्या हो गई? उम्र एक एक साल बढ़ गई। तो यानी कि टोटल कितनी बढ़ी? 36 इंटू में 1 करूंगा तो ये 36 साल बढ़ गए। तो ये 36 साल कहां से आने चाहिए? अब भाई नया लड़का आया, नए लड़के ने जिम्मेवारी ली है कि एवरेज बढ़ा दी उसने, तो वो नया लड़का ही देगा। पर जो पहले पुराना लड़का गया था ना, वो बोला कि भाई रुको रुको, मैं तुम्हारे 11 एक्स्ट्रा लेके चला गया था, ये वापस ले लो अपने, ये अपने वापस ले लो। अभी तक इन्हें सिर्फ 36 साल की उम्र चाहिए थी, 36 साल की उम्र चाहिए थी नए लड़के से। पर जैसे ही उन्हें पता चला कि भाई 11 तो हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि पुराने वाला लड़का 11 वापस दे गया, तो अब क्या चाहिए होगा? 36 माइनस 11 यानी कि 25 साल चाहिए होंगे बस इन सभी की एवरेज को 29 करने के लिए। इन सभी की एवरेज को 29 करने के लिए अगर मैं इसको पैसों के रूप में बताऊं तो मान लो 36, यानी कि मान लो 37 लड़के थे पहले, उनके पास 28-28 रुपए थे। पर जो 37वां लड़का था ना, उसके पास सिर्फ 17 रुपए थे, यानी कि उसके पास जो 11 एक्स्ट्रा थे वो इन 28 लड़कों ने दे रखे थे। अब वो चला जाता है, 11 रुपए उनके साथ ले जाता है। फिर एक नया लड़का जुड़ता है, तो नए लड़के जुड़ते ही जब उन्होंने नया लड़का उनके साथ जुड़ा तो उन्होंने जेब में हाथ डाला तो देखा सबके 29 रुपए हो गए हैं। पहले कितने थे सबके पास? 28 थे, अब कितने हो गए? 29 रुपए हो गए। तो ये सभी के एक एक रुपए बढ़ गए, यानी कि कितने टोटल मिला के कितने बढ़ गए? 36 रुपए बढ़ गए। अगर 36 रुपए बढ़ गए हैं तो ये 36 आए कहां से होंगे? नए लड़के से आए होंगे। तो नए लड़के से आए हैं तो नए लड़के ने क्या 36 के 36 रुपए दे दिए? नहीं, क्योंकि पहले वाला 11 रुपए देके वापस गया था, तो वो भी काउंट हो गए हैं इन 36 में। तो एक्चुअली में नए लड़के ने कितने दिए? सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए दिए। तो नए लड़के की तरफ से 25 साल आई है यहाँ पे इस एवरेज में, तो ये 25 किसने दिए? नए लड़के ने दिए। अब इनकी सभी की उम्र कितनी हो गई? 29। तो इस नए लड़के की उम्र भी हम क्या मानेंगे? 29 साल मानेंगे। बट एक्चुअली में 29 तो तब हुई ना जब वो अपने हिस्से के 25 रुपए दे चुका है, अपने हिस्से के वो 25 रुपए सब में बांट चुका है, तभी तो उसी के पास सबके साथ मिला के 29 रुपए बच गए। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई एक्चुअली में उस लड़के के पास थे कितने? एक्चुअल एज
तो एवरेज थी 29, और ये 25 साल भी किसने दिए हैं, इस नए लड़के ने दिए हैं, तो उसकी कितनी हो गई 29 प्लस में 25, 54 ईयर्स। बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ आता तो इसको 2 बार समझिएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, उसको समझते हैं। देखो, a new student having weight of 50 kg joins a class of 44 student, average weight of the class reduces by 1 kg। अब क्या हुआ, देखो अब क्या हुआ है कि ये पहले 44 लड़के थे, इनकी एवरेज थी मान लो ए थी एवरेज। अब क्या हुआ, एक नया लड़का जुड़ा और उसका हमें वेट पता है, उसका वेट कितना है 50 केजी है, उसका वेट कितना है 50 केजी है। ठीक बात है भाई, 50 केजी है। अब हुआ क्या कि वेट ऑफ द क्लास रिड्यूसेस, यहां पे जो एवरेज है ना वो कितना हो गया, a -1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो 44 लड़के पहले थे ना, इन लड़कों ने 1-1 किलो अपनी तरफ से इस नए लड़के को दे दिया। इन सभी लड़कों ने 1-1 किलो अपनी तरफ से इस नए लड़के को दिया है। तो इस नए लड़के की जो वेट है वो कितनी हो गई, खुद का वेट 50, क्योंकि पहले यहां पे एक लड़का, मान लो ये एक लड़का था, इसका वेट था a, अब यहां पे आने पर क्या हो गया a -1, तो ये -1 हो कहां रहा है, ये जा रहा है नए लड़के के पास। ये कहां जा रहा है, नए लड़के के पास जा रहा है। तो इस नए लड़के के पास 50 किलो तो खुद का वजन था, सभी से 1-1 किलो वजन ले लिया। कितना लिया है, 44 लिया है। सभी से लेने के बाद कितना हो गया, 94 हो गया। और मैंने बताया जब सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं चीजें तो सभी का वजन बराबर हो जाता है। तो इसका वजन कितना हो गया 94, यानी कि ये जो एवरेज है ना, न्यू एवरेज कितनी है 94 है। न्यू एवरेज कितनी है 94 केजी। तो न्यू एवरेज कितनी पूछा गया है हमसे, तो वही था 94 केजी, ऑप्शन नंबर 1। देखो बेसिक मेथड आप लोगों को पता है, ये जो एक यूं कहें कि सिर्फ बेसिक नॉलेज वाला, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज जो है वो वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप टोटल सम निकाल के भी कर सकते हैं। टोटल सम कैसे होता है मैं वो भी बता देता हूँ जिसको नहीं पता। तो यहाँ पे फर्स्ट केस यानी कि जब नया लड़का नहीं आता है तो उस केस में क्या है, क्लास है 44 की, ठीक है। तो एवरेज हमने मान लिया कि कितना है 1, एवरेज है a, तो सम कितना हो जाता है a इंटू 44, ठीक है। बहुत लंबा पड़ता है इसमें। न्यू केस में क्या है, टोटल स्टूडेंट हो जाते हैं 45, एवरेज क्या है इस केस में, एवरेज कितनी है a -1 है, तो सम क्या हो जाएगा 45 a -1, 45 a -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि इस नए लड़के का जो वजन है वो 50 किलो वजन है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 50 केजी का डिफरेंस होना चाहिए। क्योंकि पहले अगर 44 लड़के थे, अब 45 लड़के हैं, तो डिफरेंस कितना होना चाहिए नए लड़के का वजन, यानी कि ये हो जाएगा 45a -45 -44a किसके बराबर, 50 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 45 में से 44 जाएंगे तो a बराबर a -45, ये एज इट इज रह जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 50 के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 95। आप बोलोगे देखो आपका पहले वाला कॉन्सेप्ट गलत था, यहाँ तो a यानी कि एवरेज कितना आ गया 95 आ गया। तो दोस्तों ये एवरेज पुराना एवरेज है, क्योंकि पुराना एवरेज हमने माना था तो वो a माना था, वो आया 95। हमें पता है नया एवरेज क्या हुआ है, 1 किलो से रिड्यूस हो गया है, तो न्यू एवरेज कितना होगा, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 94, न्यू एवरेज 94। यहाँ से इस तरीके से कॉन्सेप्ट आ जाए। पर अगर मेरे पहले वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया ना, तो एक लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप लोगों को कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, पेन भी नहीं चलाना पड़ता, बहुत मुश्किलों से कुछ एक दो चीजें लिखनी पड़ती है। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा 32 16 अपॉन में 16, ये 4 बार डेसिमल हटा है, ये 2 बार हटा है,
यानी कि 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। 16 से काटेंगे इसे तो ये जाएगा 201 पर, तो ये हो जाएगा आपका 201 अपॉन में 100, दैट मीन्स 2.01 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल हैज़ 3 क्लासेस जिसमें 12 लड़के हैं, 70 लड़के हैं और 42 लड़के हैं। इसमें हमें क्या करना है, स्कूल वांट्स टू डिवाइड ईच क्लास इनटू ग्रुप सो दैट एवरी ग्रुप इन एवरी क्लास हैज सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, देयर आर नो स्टूडेंट लेफ्ट ओवर। हर ग्रुप में ना सेम नंबर होने चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कैन पुट इनटू ईच ग्रुप। तो ऐसे केस में क्या करना है आप लोगों को, एलसीएम निकालना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है, एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इन तीनों का। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना उतने ही बच्चों का ग्रुप बनेगा। तो 12, 70 और 42, तो इसमें देखोगे 70 और 42 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 32। तो क्या 32 तीनों को डिवाइड करता है, नहीं करता है, तो 32 का कोई फैक्टर करेगा। 16 इंटू में 2, 16 तीनों को डिवाइड करता है, नहीं करता है। तो एक और इससे बड़ा देख लो, हाईएस्ट कॉमन देखना है, तो 8 इंटू 4 देख लो, क्या 8 सबको करता है, नहीं करता। 4 सबको करता है, नहीं करता। 2 सबको करता है। तो इनका जो एचसीएफ आया ना वो 2 ही आया। तो वो जो ग्रुप बनेगा ना उसमें 2-2 लड़के ही होंगे, 2-2 बच्चे ही होंगे। हर क्लास के हर ग्रुप में 2 बच्चे होंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आप लोगों को बस एचसीएफ निकालना था। व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू ये तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ये लोग आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करके प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मार्क प्राइस ऑफ अ बॉल इज 1300, रोहित सेल्स इट बाय गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 25% और 20%। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 रुपए की चीज उसने 3 रुपए में बेची, डिस्काउंट कराया। तो 20% का डिस्काउंट होता है 1/5, यानी कि 5 रुपए की चीज उसने कितने में बेची है, 4 रुपए में बेची है। अब आपको ये क्या लगाना है, सक्सेसिव है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चेक करनी है कि आमने सामने कोई कट रहा है तो काट दो। 4 से 4 कट गया, यानी कि एक्चुअली में 5 रुपए की चीज उसने 3 रुपए में बेच दी। 5 रुपए की चीज उसने 3 रुपए में बेच दी है। सेलिंग प्राइस पूछा गया, मार्क्ड प्राइस बताया गया है 1300, 5 रुपए की वैल्यू कितनी बताई गई है 1300, तो 3 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 5 से अगर इसको काटेंगे तो ये जाएगा आप लोगों का 260 पर, ये हो जाएगा 18 और 780। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका, 780 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पीयूष मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 30% अबाउ इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है, 30% वो ऊपर मार्क कर देता है। ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर RS 2756 आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, इस पे डिस्काउंट भी दे दिया भाई साहब ने, 20% का डिस्काउंट दे दिया, और 130 का 20% कितना होता है, 26 होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 104 रुपए की चीज उसने बेची है, तो 104 का हमें वैल्यू तो पता है 2756 है। हमसे पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी, यानी कि 100 रुपए की वैल्यू कितनी थी, ये आप लोगों को निकालनी है। तो यहाँ से ये जाएगा 104 से पूरा पूरा जाएगा 26.5 पर, 100 रुपए की वैल्यू हो जाएगी 2650 रुपये। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 2650 रुपये आ जाएगा। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे। नमस्ते।